सोनिए मैं मन्ने तू कच्च दा समान मेरी जान तो मेरी जिंद कुर्बान जे तू अज किते सैर ते चले सौ रब दी नी हो जू बल्ले बल्ले अंडरग्राउंड डांस बैटल जो हैं बहुत सारे लोगों को हमें लगता है इंटरेस्ट होता है इसमें, और अंडरग्राउंड जब हम नाम लेते हैं तो दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अंडरग्राउंड जाएंगे अंधेरा होगा, वहाँ कोई देख नहीं रहा होगा, और लाइटें भी जो होंगी वो डिम डिम होंगी, वहाँ जाके डांस करेंगे। कहीं तो लड़ाई झगड़ों में भी काफ़ी माहिर हैं, उनको लगता है अंडरग्राउंड होगा तो लड़ाइयाँ करने में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लोगों को दिखती है। लेकिन आज खासकर हम अंडरग्राउंड डांस बैटल के ऊपर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राहुल शर्मा, जिनका स्टेज नेम है किंग यंग बक। इनका स्टेज नेम है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच स्टेज समाचार फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच सर। और पहले मैं इनकी उम्र आपको बताऊं, 23 साल इनकी उम्र है। इनकी जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें अंडरग्राउंड डांस बैटल की। ये जो डांस, ये जो इवेंट्स आप लोग करवाते हैं, इसके बारे में हमें हमारे थोड़े दर्शकों को जानकारी दें। सर पहले तो मैं आपकी बात जो आपने अभी बोली कि एक अंडरग्राउंड नाम सुनते ही अगर कोई इंसान विजुलाइज करता है उस चीज़ को, तो माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरग्राउंड सुन के ऐसा ही आता है कि बहुत ऐसे अंडरग्राउंड एरिया में होगा, बहुत डिम सी लाइट होंगी, और ये फैक्ट है बिकॉज अंडरग्राउंड इवेंट की जब तक वाइब वैसी नहीं होगी ना, डिम लाइट्स नहीं होंगी, लोकेशन वेन्यू अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर डीजे, प्रॉपर एमसी, प्रॉपर जजेस, प्रॉपर अरीना, तो एक अंडरग्राउंड बैटल में आप जब जाते हो तो आपको एंटर करते ही वैसी वाइब आती है। अब हमें ये तो नहीं है कि हम कहीं जैसे स्टेज शोज होते हैं, हम वहाँ पे अंदर एंटर करते हैं तो स्टेज लगी हुई है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है काफ़ी सारी, तो उसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड की वाइब है। नहीं, अंडरग्राउंड का वाइब एक टोटली अलग है, टोटली डिफरेंट है। जोश और जुनून भी। हाँ, जोश और जुनून। और एक इंसान काफ़ी अगर थका हुआ भी आया है तो वो अंदर आएगा तो अंदर की पब्लिक की हाइप ऐसी रहेगी कि वन समवन एंटर इन द अंडरग्राउंड सीन, वो ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाएगा। और मेन चीज़ ये जो आपने दूसरी बात बोली कि काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली भी चीज़ें आती हैं। अब बैटल यानी कि एक हर एक इंसान के माइंड में यही आता है कि लड़ाई, बट इट्स नॉट अ लड़ाई,
इसमें हमारा क्या रहता है, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर द डांसर्स। हमारे जितने भी डांसर्स हैं, और इस फील्ड में अभी तक के जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप बोल सकते हो, अंडरग्राउंड डांस फील्ड में, अंडरग्राउंड बैटल्स में एक आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। बिकॉज यहाँ पे जो आर्टिस्ट जितना अपने आप को आगे जितना जो आर्टिस्ट ट्रैवल कर रहा है, सीख रहा है अपने आप पे, जितना वो वर्क कर रहा है, जितना वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, उस आर्टिस्ट की उतनी रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है। अभी अंडरग्राउंड का सीन होता क्या है कि हमारी अंडरग्राउंड की जो बैटल होती है, इसमें मेन चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट मेन चीज़, जजेस। जो हमारे जजेस होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड, जो कि काफ़ी टाइम से बैटल्स कर रहे हैं, वो बैटल्स जीत चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है। उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं, उन्होंने अपने इंडिया से बाहर जाके फ्रांस, रशिया, काफ़ी जगह पे जाके उन्होंने सीखा है, काफ़ी एक्सप्लोर करा है। फिर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि उनको हम लोग चूज़ करते हैं एज अ जज, बिकॉज उनको पता है दे हैव प्रो नॉलेज, दे हैव ह्यूज नॉलेज कि वो हम लोगों को जज कर सके। एंड द सेकेंडरी थिंग, डीजे, जो कि हमारे साउंड सिस्टम पे डीजे रहता है। पहली बात तो इस फील्ड में अगर कोई डीजे है वो भी डांसर होगा, जो एमसी है वो भी डांसर होगा, बिकॉज वो उसी फील्ड की नॉलेज के साथ चल रहे हैं। तो जो डीजे होगा, ठीक है, उसको भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, उसको भी इस फील्ड में काफ़ी सीखना पड़ता है, उसको भी काफ़ी इस चीज़ में मतलब कि एक इवेंट में जा रहा है, दूसरे इवेंट में जा रहा है, तो उसको भी काफ़ी नॉलेज रखनी पड़ती है म्यूज़िक कलेक्शंस की, कौन सी कैटेगरी चल रही है, मुझे कौन सा म्यूज़िक प्ले करना है। एंड द थर्ड इज़ मेन, जो होता है एमसी, द मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो पूरे इवेंट को संभालता है, जो पूरे इवेंट को मैनेज करता है। ये इवेंट अभी स्टार्ट होने जा रहा है। वी हैव 3 कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल वी हैव हिप हॉप कैटेगरी, वी हैव क्रम्प कैटेगरी एंड वी हैव ब्रेकिंग कैटेगरी। अब उन कैटेगरीज का पूरा पैटर्न जो रेडी करता है वो एमसी करता है। एमसी की सीधी जो रहती है एक इवेंट को पूरा मैनेज करने की जो रहती है कोलैबोरेशन, वो रहती है जज के साथ। एमसी जज के पास जाता है, पूरा पैटर्न बनाता है कि ये बच्चे, हमारे पास इतने बच्चे आए हैं, अब हम इनका प्रीलिम्स राउंड स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आपको इसका पूरा पैटर्न बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे कि एक इवेंट हुआ अंडरग्राउंड का, ठीक है, XYZ, आप उसका नाम लेके चलो। उस इवेंट में 3 जजेस हैं, तीनों अलग अलग स्टाइल के हैं। एक हिप हॉप आर्टिस्ट है, एक हिप हॉप करता है, एक क्रम्प आर्टिस्ट है, एक क्रम्प करता है, और एक पॉपिंग आर्टिस्ट है जो कि पॉपिंग करता है। ओके, अब ये 3 कैटेगरी हैं, इन तीनों स्टाइल के अलग अलग जज वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब क्या होता है कि इन तीनों कैटेगरीज में जो पॉपिंग करता है वो पॉपिंग में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जो हिप हॉप करता है वो हिप हॉप में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो क्रम्प करता है वो क्रम्प में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। फिर इन सब की रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम कैटेगरीज वाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट की क्रम्प की, तो क्रम्प की कैटेगरी में 30 बच्चे हैं, तो हम उसका प्रीलियम्स राउंड करते हैं जी। अब प्रीलियम्स राउंड हम इसलिए करते हैं कि अब हमारे पास अगर 30 बच्चे आए, हम 30 की बैटल तो कराएंगे नहीं, और अगर वो 30 के 30 बेस्ट होंगे तो 30 की भी बैटल होगी। अब प्रीलियम्स राउंड में से हम बेस्ट टू बेस्ट डांसर्स निकालते हैं। अब ये 30 डांसर आए हैं, अब इन 30 में से जो प्रॉपर रिदम के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर कैरेक्टर के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने 30 सेकेंड्स में, अब जज जम्मू के लोग भी इसमें इंटरेस्टेड जी, बहुत। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, ये जम्मू का ही लड़का है। जम्मू में आप कितने सालों से आपने ये शुरुआत, किससे सीखना, किससे शुरू किया? जी, मैं बताऊंगा, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं। जी श्योर सर। मैं डांस कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से, 7 से 8 साल में को प्रॉपर लगभग हो गए हैं डांस करते। मैंने स्टार्ट किया था ट्रांस डांस एकेडमी से, एंड जब मैं बहुत ही जम्मू में इनकी गांधीनगर में एक ब्रांच है और एक छन्नी में ब्रांच है। तो अभी गांधीनगर वाली ड्यूरिंग कोविड ऑफ हो चुकी है ब्रांच, तो अभी इनकी छन्नी में ही चल रही है। तो ये इनके जो महंगा होगा जी, महंगा होगा काफ़ी? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा है कि महंगा भी होता है, बट उनके जो ऑनर हैं मिस्टर अमित दुबे, और उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, उनका फील्ड टोटली अलग है, उनका ऑनर बिल्कुल अलग है। वो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर हैं। हर बार वो कुछ ना कुछ नया लाते हैं मार्केट में, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि लोग बोलते हैं कि इस बंदे ने इस बार कुछ ना कुछ हासिल किया है।
तो जैसे कि उन्होंने पीयूष भगत को ट्रेन किया, पीयूष भगत जम्मू का लड़का, आपको पता ही है, उन्होंने ही ट्रेन किया। उनका छोटा ब्रदर लक्की दुबे, ये दोनों भाई बहुत अच्छे डांसर हैं और बहुत पुराने हैं इस फील्ड में। तो ऐसा है कि मेरा भी स्टार्टअप वहीं से हुआ, ट्रांस से। पहले मैं एज अ स्टूडेंट गया था वहाँ पे, एंड मैं भी स्टार्टिंग में मैंने भी 1-2 महीना मैंने फ़ीस दी। तो फिर मैंने सर से बात की कि सर मुझे सिर्फ 1 घंटे की क्लास नहीं करनी है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी लाइफ में इसी फील्ड में कुछ करना है। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, तू आ जा। मैं 2-2, 3-3 घंटे स्टूडियो में रहता था, 3-3, 4-4 घंटे में स्टूडियो में रहता था। तो मैं देखता था कि जब कुछ प्रोफेशनल डांसर्स मेरे सामने डांस करते थे तो मैं पीछे बैठ के देखता था, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को एक सिंपल वेव भी नहीं मारने आती थी। उस टाइम पे इस वेव का बहुत ट्रेंड था। आज भी काफ़ी लोग ये वेव करते हैं, सब बेसिक थिंग्स हम भी कर सकते तो हाँ सर, इसका बेसिक है, आप इसका बेसिक सीखो तो आप भी कर सकते हो। तो मैं वो चीज़ ना पीछे बैठ के देखता था। तो एक होता है ना, एक इंसान को अगर किसी चीज़ को सीखने का जुनून है ना, तो वो आज नहीं तो कल उस चीज़ को करेगा ही करेगा। आपके अंदर वो वाली चीज़, बस आपको उस चीज़ को सीखने के लिए डेडिकेशन चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप 110% वो सीखोगे। तो मैं देखता गया। तो एक टाइम ऐसा आया, मैं वहाँ पे ट्रेन हुआ, फिर मैंने वहीं पे क्लासेस भी लेना शुरू करी एज ए ट्रेनर। अच्छा। हाँ, एज ए ट्रेनर भी मैंने वहाँ पे काम किया, डांस क्लासेस ली, एरोबिक्स क्लासेस ली, फिर काफ़ी मैंने उनसे सीखा। तो फिर क्या होता है कि एक स्टेज होती है सर, अब वहाँ पे मेरी एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि अब मैं जम्मू से बाहर भी निकलूँ, बिकॉज मुझे और सीखना है। एक आर्टिस्ट जो एक प्रॉपर, जो कि आर्टिस्ट आप जिसको बोल सकते हो, वो ज़िंदगी में कभी स्टक नहीं होगा, वो हमेशा सीखता ही जाएगा। जब तक वो सीखता जा रहा है तब तक उसकी आर्ट जिंदा है। जिस दिन उसने सीखना छोड़ दिया, आर्ट खत्म, आर्ट इज डेड। अब ऐसा है कि मैं उस चीज़ को और अपने लेवल्स और बढ़ाने के लिए, अपने आप को और ओपन अप करने के लिए मैंने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। आई ट्रैवल मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली में बिग डांस स्टूडियो है, वहाँ की वर्कशॉप्स, उनकी ड्रॉप इन क्लासेस। मुंबई में नृत्य शक्ति में शक्ति मोहन के कैंप्स, शक्ति मोहन के सामने प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला, एंड काफ़ी सारा उसके बाद ट्रैवल किया। तो ट्रैवलिंग के बाद काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन किया। देन आफ्टर दैट मेरे माइंड में एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का कीड़ा बैठ गया जी, कि अब मुझे अंडरग्राउंड बैटल्स करनी है। अंडरग्राउंड बैटल्स का जब मैंने स्टार्टअप किया तो 2016 में मैंने एक छोटा सा प्लान किया कि मुझे भी एक इनिशिएटिव लेना है, कि मुझे भी एक ऐसा इवेंट करवाना है जिसके नाम से मैं जाना जाऊं। तो मैंने एक अपना इवेंट तैयार किया, रॉ वॉल्यूम 1, बट सम ऑफ कंडीशंस, सम ऑफ फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मैं वो इवेंट नहीं करवा पाया जी। जो जम्मू में मैं 2016 में इवेंट नहीं करवा पाया, वही इवेंट फिर मैंने 2019 में दिल्ली में जाके करवाया। दिल्ली में मेरे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट राहुल इनवोकर, सूरज माजिनबू, डीजे पपीटर, MC यश वाइकिंग, तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्टों के साथ मैंने रॉ वॉल्यूम 1 10 नवंबर 2019 में मैंने दिल्ली में करवाया। बस वो इवेंट करवाने की देरी थी। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ जितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे, मतलब आप ये बोल सकते हो कि उस इवेंट ने मेरे को काफ़ी बूस्टअप दिया, काफ़ी लिंक्स दिए, काफ़ी नॉलेज दी। एंड उसके बाद मैं अंडरग्राउंड में ट्रैवल कर रहा हूँ। आज कहीं बैटल होती है, इवन मैं MC भी करता हूँ, मुझे MC के लिए भी बुलाया जाता है, कुछ इवेंट्स में जजमेंट के लिए भी बुलाया जाता है। कुछ तस्वीरें जो हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे ये किस किस तरह की तस्वीरें और कहाँ कहाँ की हैं, ये ज़रा बताएं। ये पहली जो तस्वीर हमारे पास दिख रही है, मैं सबसे पहले अपनी इवेंट की बताना चाहूँगा। ये है 10 नवंबर 2019। ये दिल्ली में एक स्कूल था पिकोलो, जहाँ पे हमारी लोकेशन थी। ये वहाँ पे मैंने इवेंट करवाया था, रॉ वॉल्यूम 1। ये प्रॉपर मेरा हिप हॉप जैम है। इसमें जो डीजे है, इसका नाम है डीजे पपीटर। इनका बहुत नाम है दिल्ली में, मुंबई में। ये हर एक बैटल में डीजे प्ले करते हैं। और ये सूरज माजिनबू है, ये क्रम्पर है। ये क्रम कैटेगरी में जज करते हैं, क्रम की वर्कशॉप लेते हैं और क्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और ये जो 3rd नंबर पे है, ये राहुल इनवोकर है। ठीक है। हाँ, ये डांस प्लस फेम है और कुंडू हाउस प्रोजेक्ट के मेंबर हैं और अंडरग्राउंड में भी काफ़ी नाम है इनका। और आगे ये रजत लड़का, ये मेरा डांस पार्टनर है, हम एक साथ ट्रैवल करते हैं। और ये रैपिड स्टाइल कैटेगरी में जज था। और ये MC है जो कि पूरे इवेंट को संभालता है, द मास्टर ऑफ सेरेमनी। ये मेरा फर्स्ट इवेंट है। इसके बाद ये जो मैंने ट्रैवल किया है, ये सारे आर्टिस्ट हैं अंडरग्राउंड के, अंडरग्राउंड बैटल। नो, ये मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं जी। ये तो आपसे छोटे लग रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा हाइट में छोटे लग रहे हैं, बट ये एज में भी मेरे से बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी मेरे से बड़े हैं। एंड ये इवेंट हैं जो मैं कर चुका हूँ, जहाँ पे हमें स्पेशली इनवाइट किया जाता है, आओ और बैटल करो, गेस्ट बैटल।
ये उधमपुर में बैटल हुई थी। ये शक्ति मैम है, यहाँ से मैंने अपना कोर्स किया था डांस का। जब मैंने इनसे सीखा आपने? जी, इनसे सीखा नहीं, बेसिकली इनका अपना अकेडमी है, ये पर्सनली नहीं सिखाते। इनकी आगे ट्रेनर्स, इनकी फैकल्टीज़ है, हिप हॉप की फैकल्टी है, कंटेम्प्रेरी की फैकल्टी है, अर्बन कोरियोग्राफीज़ की फैकल्टी है, हिप हॉप कोरियोग्राफीज़ की, क्रम की, हर एक डांस फॉर्म की फैकल्टीज़ हैं इनके स्टूडियो में। तो इनके कैंप रहते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। तो मैंने 3 मंथ्स का कैंप इनके पास किया था। तो ये यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल डांसर्स भी आए थे, नॉन स्टॉप, याया, मतलब याया और नॉन स्टॉप, ये तो एक ऐसे लेजेंडरी वर्ड मैंने इनका नाम जिनका मैंने लिए, दे आर लेजेंड्स एंड एवरी डांसर नोज हुज याया एंड हुज नॉन स्टॉप। एंड जब मैंने इनका इवेंट करा था तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ये तस्वीर के बारे में बताइए। ये तस्वीर भी सर वहीं की है जब याया मैम का, याया एक, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये एक फॉरेनर नेम है, एक लड़की का, जो कि बहुत सारे डांसर्स की इंस्पिरेशन है, बहुत सारे डांसर्स की इंस्पिरेशन है। ये लड़की एनिमेशन भी करती है, पॉपिंग भी करती है, क्रम्प भी करती है, हिप हॉप भी करती है। शी इज़ अ डांसर बेसिकली, शी इज़ अ डांसर। डांसर हम इसलिए बोल सकते हैं, जो हम एक डांसर उसी को बोलते हैं जो सब कुछ करता है। एक डांसर वही है जो सब कुछ करता है। आप खुद को डांसर नहीं मान रहे? मैं खुद को मानता हूँ। हम सब कुछ करते हैं और अभी तक सीख रहे हैं और आगे तक सीखेंगे और सीखते जाएंगे। वही, जब तक सीख रहे हैं तब तक आर्ट जिंदा है। ऐसा होता है ना कि हमारे कुछ सपने होते हैं सर, हम कुछ चीज़ों को देखते हैं यूट्यूब में, टीवी में, कि काश हम भी इन बंदों से मिल पाएँ, काश हम भी इनसे सीख पाएँ जी। तो मैं भी यूट्यूब में देखता था कुछ डांसर्स को, जैसे कि एक डांसर है बेबी टाइटाइज। लाइक जितने भी क्रम्पर हैं ना, जो क्रम्प डांस फॉर्म करते हैं, क्रम्प डांस फॉर्म ऑल ओवर इंडिया में जितने भी करते हैं, उन सब की वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बेबी टाइटाइज। तो मेरे को एक ये सपना था, शायद मैं कभी उनको देख पाऊंगा, लेकिन वो सपना भगवान ने इतना मतलब जल्दी मेरा पूरा किया कि मैंने देखने की तो बात छोड़ो, उन सेलिब्रिटी के सामने, उन इंटरनेशनल आर्टिस्ट के सामने मैंने परफॉर्म किया। मेरा वीडियो भी है, बेबी टाइटाइज और माइंडलेस एंड केट, ये सारी इंटरनेशनल क्रम्पर के सामने मैंने परफॉर्म किए, वो वीडियो रहेगा इसमें। पाइया झांझरा लौंग मारे लिशिकारे, हड्डियां धोके पाइया झांझरा लौंग मारे लिशिकारे। कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, कंगना तेरा नी सानू करे इशारे। इसके अलावा हम इवेंट्स की बात करते हैं कि इवेंट जो है वो इवेंट जम्मू में कब करवाया जा रहा है और क्या सोचकर आप ये इवेंट करवा रहे हैं? सर 2019 में वॉल्यूम 1 करवाया था, मैंने आपको बताया 2019 में या जी। 2020 में मैंने इनिशिएटिव लिया वॉल्यूम 2 का। बट पहले क्या हुआ, मैंने जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हर किसी को यही लगा था कि 1 दिन का लॉकडाउन है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं है कि एक्चुअल में लॉकडाउन है क्या। तो मैंने भी वैसा ही सोच के इनिशिएटिव ले लिया कि मैं वॉल्यूम 2 करवाऊंगा। तो मैंने वॉल्यूम 2 का प्लान किया, बट लॉकडाउन ड्यूरेशन बढ़ गया, लॉकडाउन की ड्यूरेशन बढ़ गई। फिर मैंने उसको 2 महीने के बाद किया कि मैंने कहा 2 महीने ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 2 महीने के बाद डेट्स जब मेरे इवेंट की पास में आई, फिर लॉकडाउन बढ़ गया।
फिर थर्ड टाइम एक ऐसी ट्रेजेडी होगी जिसको मेरे को मजबूरन क्या हर एक हालत में मुझे उसको पोस्टपोन करना था, बिकॉज जिन सेलिब्रिटी को मैं बुला रहा था उनके घर पे कुछ ट्रेजेडी होगी, उनके मदर एक्सपायर हो गए, तो मेरे को वो करना ही पड़ा पोस्टपोन। सर 3 से 4 बार ही पोस्टपोन होने के बाद भी मैं रुका नहीं, जस्ट बिकॉज कि एक बार आपने कुछ करने का इनिशिएटिव ले लिया है देन आपको वो करना ही करना है, चाहे आपके रास्ते में 20 रुकावटें आए। मैं नहीं रुका, मैंने 5th टाइम वो शो करा, मेरे को काफ़ी लॉस हुआ, मेरी काफ़ी बारी आर्टिस्टों की टिकट्स मैंने करवाई नॉन रिफंडेबल, मैंने जो बैनर्स बनाए उनके पैसे मेरे वेस्ट गए, तो काफ़ी लॉस होता है क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल डांस को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, हर एक फील्ड को सीरियस लिया जाता है, लेकिन डांस को अच्छा क्या करता है, डांस करता है, ओह ठीक है कब तक कर लेगा, 30 के बाद तो तेरे घुटने भी जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं है, वो 30 के बाद की बात है, वो हम 30 के बाद देखेंगे। बट नाउ स्टिल हमें करना है तो करना है, आप सपोर्ट कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो वी आर वन एंड ऐसी स्टेज पे भी मैंने डांस किया है जहाँ पे पतले पतले बच्चे भी पतले स्टील बॉडी जिनको हम बोलते हैं, वो भी बहुत जल्दी थक जाते थे, बट मैं थकता नहीं था। कपिल शर्मा के शो में एक कैरेक्टर है बच्चा यादव, या आई नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ बच्चा यादव। वो काफ़ी फैटी और उनकी एनर्जी लेवल देखो आप। हाँ, फिर क्या होता है कि जब हम करके बताते हैं डांस, पहले उनका क्वेश्चन रहता है कि तू इतना मोटा तू कैसे डांस कर लेता है, बट व्हेन वी आर परफॉर्म फिर उनकी एग्जांपल्स आती हैं, अरे इसकी एनर्जी होगी अच्छी, बॉलीवुड के सारे कोरियोग्राफर ही मोटे हैं, फिर वो उस चीज़ को उधर ले जाते हैं, फिर वो उस चीज़ को उधर टर्न कर देते हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता काफ़ी। तो ये इवेंट एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें जी, ये कब होने वाला है और इसमें ऐसा है कि अब मैंने वॉल्यूम 3 का जो इनिशिएटिव लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज़र है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़र एक इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ नहीं करता, बिकॉज एक इवेंट आप करते हो, मैं अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें स्पॉन्सर नहीं होता, और मैं ये पर्सनली गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की अपील करूँगा कि प्लीज़ डांस फील्ड को भी सीरियस लिया जाए, हम डांसर्स को सपोर्ट किया जाए और हम डांसर्स को देखा जाए कि हम भी जम्मू से निकल के बाहर अपने जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। डांसर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है प्रैक्टिस करते करते, फिर जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जब हम उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल नहीं होते तो बहुत डिमोटिवेट होते हैं। तो हमें बस ये है कि हमें सपोर्ट चाहिए, हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो जब डांसर्स को सपोर्ट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट होकर सामने आएगी। मैंने जनवरी में करवाया, मैं फाइनेंशियली इसमें से सर आपको बताऊं कि 1 रुपया भी नहीं कमाता, आई जस्ट अर्न रिस्पेक्ट, और जो मुझे इस चीज़ में मेन चेंज करना है कि जम्मू में सीन नहीं है, जम्मू में काफ़ी लोगों को अंडरग्राउंड की नॉलेज नहीं है, जम्मू में काफ़ी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं बट दे हैव मनी इश्यूज़, दे हैव फैमिली इश्यूज़, बट वो चीज़ वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, वो बाहर ट्रैवल नहीं कर पा रहे। मैं बैठा हूँ यहाँ पे जम्मू में तुम लोगों के लिए, वहाँ से आर्टिस्ट यहाँ बुलाने, हम लोग बैठे हैं ऑर्गेनाइजर अपने पर्सनल सेविंग से हम खर्च कर रहे हैं, इवेंट करवा रहे हैं कि आप लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। जम्मू के बच्चों को दिल्ली बॉम्बे जाके स्ट्रगल ना करना पड़े, दिल्ली बॉम्बे के सेलिब्रिटी डांसर जम्मू में आएंगे, तुम लोग ट्रैवल करने वाले बनो, बस तुम डांसर्स को मैं ये बोलूँगा कि तुम सीखने वाले बनो, बाहर के डांसर्स बाहर के जज तुम्हें खुद जज करने तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारे जम्मू, बस तुम ट्रैवल करो, तुम भी रूल होता है कि अगर उस स्टूडेंट को तुम्हारा डिसीजन अच्छा नहीं लगा वो कॉल आउट देगा, वो बोलेगा कि मैं जज के साथ बैटल करना चाहूँगा अब, क्योंकि मुझे जज का डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो मैं जज के साथ बैटल करना चाहूँगा। सो मेक श्योर कॉल आउट से पहले, इन चीज़ों से पहले आपके इवेंट में ऐसी बात हो कि आपका जो जज है वो प्रॉपर नॉलेजेबल एक्सपीरियंस हो, आपका एमसी प्रॉपर नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड हो, आपका डीजे एक्सपीरियंस्ड हो। लोकेशन मैटर आपकी नहीं करती, आप किसी भी ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े शीशे या फिर बड़ी बड़ी ऐसे गुफा होनी चाहिए, आप अंडरग्राउंड की वाइब आपकी ये 3 चीज़ें बना सकती हैं, आपका एमसी, आपका डीजे, आपका जज। बाकी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर कर रहा है उसको पता है अच्छे तरीके से कि अगर मुझे छोटा सा हॉल मिलेगा मुझे यहाँ पे भी कैसे वाइब क्रिएट करनी है। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो किस तरह से भाग ले सकते हैं? कोई फॉर्म फिल है या मैं सब बताऊंगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अब मेरा जो वॉल्यूम 3 है वो मैं इसलिए इतनी जल्दी ला रहा हूँ कि जम्मू में अच्छे प्लेटफॉर्म आए। दिल्ली में बातें होती हैं, मुंबई में बातें होती हैं, चंडीगढ़, जहाँ पे भी इवेंट होते हैं, जम्मू में नहीं होते। जम्मू में इसलिए नहीं होती बिकॉज जम्मू में उस लेवल के इवेंट नहीं होते।
मैंने जम्मू में अभी तक जब से डांस जम्मू में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई जो इनिशिएटिव मैंने लिया 16-17 जनवरी को अंडरग्राउंड का आर्टिस्ट बुला के, वो सिर्फ इनिशिएटिव 2016 में अम्मी सर ने लिया था बी बॉय मक्खन को बुला के, लेकिन उन्होंने भी हाँ उन्होंने बी बॉय मक्खन को बुलाया था, उसकी वर्कशॉप कराई थी, ठीक है, और आई थिंक बैटल भी करवाई थी। तो उसके बाद जम्मू में किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया क्योंकि हर कोई सोचता है कि उसके पैसे बच जाए। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर मेरा इवेंट है, आपका स्टेट समाचार है, किसी का कुछ भी ब्रांड है, तो आप अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर ऑन ब्रांड तो अच्छा इन्वेस्ट करो ना, वो आप ही का ब्रांड है, आप अच्छा इन्वेस्ट करोगे वो उतना ज़्यादा चमकेगा। तो अपने ब्रांड पे अच्छा इन्वेस्ट करो, ठीक है, बाहर के नॉलेज वाले आर्टिस्ट बुलाओ। तो मैं भी ये इवेंट इतनी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म जितनी जल्दी आते जाएंगे, ये अपडेट बन के बाहर जाते जाएंगे, ये ट्रैवल करेंगे। मैं अंत में इतना जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई फॉर्म फिल करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंडरग्राउंड का टोटली डिफरेंट है। इसमें आपका कोई ये नहीं है कि आपका आज ऑडिशन होगा, कल सेमीफिनाले, परसों फिनाले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होती है। जो भी इवेंट करवाता है वो डिटेल सोशल मीडिया पे अपलोड करके रखता है कि बिफोर दिस डेट इतनी फीस है, इतना वो है चार्जेस हैं, आफ्टर दिस डेट इतना चार्जेस है, ऑन द स्पॉट इतना चार्जेस है। इट्स अप टू द स्टूडेंट्स, इट्स अप टू द डांसर्स कि वो कब तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जिसके पास ऑन द स्पॉट ज़्यादा देने के लिए पैसे हैं वो ज़्यादा दे देगा, जिसके पास कम है वो डेट के पहले दे देगा। तो अभी ये इस सब वक्त उन पे है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है? नहीं, अभी नहीं, अभी काफ़ी मेरे को अभी मैंने ये प्लान जो किया है लास्ट वीक ही किया है, ये मैंने लास्ट वीक प्लान किया है। अब नेक्स्ट वीक इसका पोस्टर अपडेट हो जाएगा, बिकॉज अभी किसी को नहीं पता कि जम्मू में कौन कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है। सो इट्स अ सरप्राइज। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक इसका पोस्टर लॉन्च करूंगा जिसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है। और अंडरग्राउंड के ना वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स बुलाऊंगा जम्मू में, जो कि जिनको देख के लगेगा कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है चंद पैसों में, जो कि हम 4 से 5 हज़ार खर्च के आते हैं बाहर और एक इवेंट से जो भी नॉलेज लेके आते हैं वो नॉलेज तो मैं जम्मू में दूंगा। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलता, 500 से लेके 800 के बजट के बीच में। इस बार हमारे काफ़ी सारे पैकेजेस रहेंगे, सोलो वर्कशॉप, डुओ वर्कशॉप, बैटल, ओवरऑल कैंप, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इट्स गोना बी अ डोप इवेंट, ट्रस्ट मी, एंड इट्स हैपनिंग इन द मिड ऑफ मई, एंड इसकी मैं बहुत जल्दी पोस्टर लॉन्च कर दूंगा। इट्स अ वर्कशॉप प्लस बैटल, आओ सीखो और मचाओ। कहाँ पे जाकर ये लोग आपको फॉलो कर सकते हैं? कहाँ पे आप पोस्ट? मैं आपके चैनल के थ्रू ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, बट जितने भी डांसर्स के पास ये अपडेट जाएगा, दे नोज हाउ टू रजिस्टर, दे नोज कि मैं कब उनको इसके लिए कॉल करना है, कब रजिस्टर करवाना है, उनको पता है। जैसे एज सुन एज पॉसिबल मेरी डेट्स आउट हो जाएंगी, मेरे जैसे ही पोस्टर आउट हो जाएंगे, तो मैं लोकेशन भी सबको बता दूंगा कि कहाँ पे इवेंट हो रहा है। सो आओ। इसमें सर सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इसमें आर्टिस्ट को बहुत फ़ायदा होता है सर। इसमें जो विनर होता है उसको पर्सनली कैश प्राइज़ मिलता है 3000, 4000, 5000, 6000। देखो अभी एक आर्टिस्ट इतने टाइम से अपना देखो मैं भी डांसर हूँ, मैं इतने टाइम से डांस कर रहा हूँ, मुझे भी रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ मुझे वहाँ से कैश मनी प्राइस भी मिले, चलो मैं नए जूते लूँ, नई शर्ट लूँ, नया ट्राउज़र लूँ। हम डांसर्स का यही होता है कि अब अच्छी ये टोपी पुरानी होगी, अब नई लेनी है, जूते पुराने हो गए नई लेने हैं, यार मैं कल बैटल जा रहा हूँ, बस वहाँ से एक बार बैटल चीज़ें होगा ना, जो कैश मनी प्राइस आएगा ना, मैं यही चीज़ें लूँगा, नेक्स्ट बैटल की फिर तैयारी करूँगा। सो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे एक डांसर को बहुत बूस्टअप मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अंडरग्राउंड इज़ अ नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म। ये डांसर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जम्मू में आ रहा है, सीन ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बैटल्स में जा भी रहा हूँ, प्रीलियम्स में जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, हार रहा हूँ, सीख रहा हूँ और जम्मू के लिए प्लेटफॉर्म जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि देखो मैं कैसे सीन को बढ़ाता जाऊँगा, जम्मू में रह के मैं दिल्ली बॉम्बे को यहाँ बुलाता रहूँगा। शुक्रिया राहुल जी हमें समय देने के लिए। थैंक यू। अंत में मैं जाते जाते इतना ज़रूर बताना चाहूँगा इनके बारे में कि 8-9 साल से ये डांस फील्ड में है और लगभग 5-6 साल से ये ट्रैवल कर रहे हैं। और जो भी लोग इस तरह के डांस जो बैटल्स हैं उनमें भाग लेना चाहते हैं तो हम ज़रूर कहेंगे कि वो ज़रूर इन्हें फॉलो करें
और जाकर बैटल में भाग लें, ताकि आप भी आनंदित हों, क्योंकि डांसरों को यही सब चाहिए, एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट अगर आपको अच्छा मिल रहा है, बाहर के आर्टिस्ट भी मिल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि जम्मू के लोगों को अभी और कुछ चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो नया लेवल आपके सामने खुद ही आ जाएगा, और आप खुद ही बाहर के आर्टिस्टों को लाओगे और बाहर जाओगे भी। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।